ओम शांति। 14th अक्टूबर 2025। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। ये कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। तो आज मैं जब सोच रही थी इसके बारे में, मुझे ये समझ में आया कि हमेशा उत्तम पुरुष का बनने का एक अर्ज अंदर में रहता है। जैसे आत्माएं गिरने लगे तो उत्तम पुरुष बनने का एक अर्ज जरूर रहता है, क्योंकि उससे पहले वाला स्टेट जो है, वो जो उत्तम पुरुष का स्टेट है, वो स्टेट बहुत सुकून वाला स्टेट था। वो रियल स्टेट है, और वो रियल स्टेट होने के कारण उस रियल स्टेट में जाने का एक अर्ज होता है। और उस रियल स्टेट में जाने का रास्ता नहीं मालूम होने के कारण बाहरी रूप से हम हर जगह पे ऊंचा स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। या तो पोजीशन हाई हो, या बहुत पैसे वाले हो, या सबके आगे मैं अच्छी दिखने लग जाऊं, ऐसे फीलिंग होता है। तब बाबा आते हैं। बाबा आके हमें रियल स्टेट में जाने का रास्ता, और वो परमानेंट रास्ता, क्योंकि टेम्परेरी तो हमने बहुत अनुभव किया, पर वो परमानेंट रास्ता बाबा आके हमें बताते हैं। और वो है पुरुषोत्तम संगम युग पे। इसीलिए वो कल्याणकारी युग है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। तो पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करना ही है। और वो टेम्परेरी रास्ता जो है, जहाँ पर एक हाई फीलिंग होता है, वो भले अल्प समय के लिए अपनाए, पर साथ में स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी ज़रूरत है उसको परमानेंट बनाने के लिए। तब जाके वो जो साइकिल पुरुषोत्तम बनने का, बाहरी रूप से भी और अंदर से भी, क्योंकि अंदर से जब पुरुषोत्तम बनेंगे तब बाहरी रूप से भी उत्तम बनेंगे। गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। ये है कलयुगी मनुष्य के गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते, ये तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए, क्योंकि संगम युग में आत्मा अपनी उत्तम स्टेट में जाती है। और इसीलिए संगम युग कनिष्ठ कलयुग में है, और सतयुग में पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष। इसीलिए वो संगम होता है। दोनों का संगम होके कल्याण
होके आत्मा का कल्याण होता है, जिससे उत्तम पुरुष बनते हैं। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। ये मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम का भी एक त्योहार है। तो ये जो उत्तम पुरुष बन रहे हैं वो भी सेलिब्रेट करने लायक है। और ये त्योहार सबसे ऊंच है, जो दुख से लिबरेट होके सुख की ओर जाते हैं। तुम जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और ये पुरुषोत्तम बनने का जो पाथ है, रास्ता है, उसमें सबसे अच्छी बात है कि धीरे धीरे वो हर एक आत्मा में एक इंडिपेंडेंट स्टेट आने लग जाता है, जहाँ पर कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। और कोई भी आत्मा इस ज्ञान को धारण करके अपने आप उत्तम पुरुष बन सकते हैं। भले किसी का सपोर्ट ले, पर करना तो खुद को ही है। इसलिए वहाँ पर वो है सेल्फ पुरुषार्थ, सेल्फ एफर्ट्स। उत्तम पुरुष ऊंच ते ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है ये श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। तो ये प्रूफ है कि शिव बाबा आके कनिष्ठ से हमें उत्तम पुरुष बना रहे हैं। और पहला सैंपल जो निकला है वो है श्री कृष्ण। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है, और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो हैं। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, अपना ओरिजिनल स्टेट में पहुंचते हैं। कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं, जो हाईएस्ट स्टेट आत्मा का वहाँ पहुँचती है। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा, इसलिए परम नाम है, परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण, और सबसे हाईएस्ट गए हैं लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, ये तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी है अबलाए कुब्जाए, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान बुद्धि को
डिवाइन बनाते हैं, डेवलप कर देते हैं, वाइज बना देते हैं। तो चाहे वो पढ़ी लिखी भी नहीं हो, दुनियावी पढ़ाई नहीं किया हो, तो भी वाइज बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत है जो आग से पानी से चले जाते हैं। इनसे भला फायदा क्या? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। पाप कहते हैं, बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। तो कई बीकेस में भी देखा है कि खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ फ्रूट खाते हैं, या सिर्फ पानी भी पीते हैं। तो ये सब से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। असली है आत्मा को कितना शक्तिशाली बनाए। सब कुछ खाते हुए भी उससे कितना डिटैच रहे। कट गया ना, सॉरी, गड़बड़ हो गया। तो बाबा कहते हैं, तुम जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हुए। बाप कहते हैं, बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को, जैसे बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शंकर क्या है? शंकर है आत्मा का बॉडीलेस स्टेट। तो इस सृष्टि चक्र में ब्रह्मा को दिखाया है और विष्णु को दिखाया। ब्रह्मा से विष्णु बनता है और विष्णु से फिर ब्रह्मा बनते हैं। शंकर का कोई पार्ट नहीं है यहाँ। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है। उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियाँ भी निर्विकारी है, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो पवित्रता का कितना इम्पोर्टेंस है, जो ऑटोमेटिक दुनिया झुकने लग जाते हैं। तो बाबा ने समझाया
कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। तो शंकर है एक मेटाफर, वह है अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। टाइटल शिव बाबा का है और वहाँ साधु संत वो टाइटल लेकर बैठे हैं। श्री श्री लिखने शुरू कर दिया। कोई तो भगवान भी लिखते हैं, क्योंकि भगवान को ना जानने के कारण खुद को ही भगवान मानने लग गए, ताकि वो पोजीशन पाले, वो उत्तम पुरुष बनने का वो टेम्परेरी मेथड निकाला है। बाप को श्री श्री 108। हाँ, हम इसलिए भी बोल सकते हैं क्या कि देखिए जो महामंडलेश्वर होते हैं या जो जो जिनको ये ग्रंथों का या शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान रहता है, दे कॉल देमसेल्व्स श्री श्री 108। और जो शिव बाबा का गुण है वो है ज्ञान देना। यस, जो बाबा ने यूज किया है फर्स्ट। तो जिनके पास भी ज्ञान होता है शास्त्रों का, वेदों का, वो अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। बिकॉज शिव बाबा ज्ञान का सागर है, राइट? यस, क्योंकि नहीं, शिव बाबा का परिचय पता नहीं है ना। परिचय पता नहीं होने के कारण, क्योंकि इसलिए शिव बाबा को वो श्रेष्ठ स्टेज जो बाबा ने कहा ना, पुरुषोत्तम है शिव बाबा भी, वो स्टेट पता ही नहीं है। इसलिए खुद को उस स्टेट में रखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं है, समझते हैं। Yes, and they challenge each other with the knowledge कि मुझे इन श्लोकों का ज्यादा समझ है, आपको नहीं है, so I deserve this title. करेक्ट। तो उससे क्या है, उनका वो जो अर्ज है पुरुषोत्तम बनने का, वो सेटिस्फाई होता है थोड़ा समय के लिए। Yes. तो बाबा ने कहा माला ही 108 की होती है। 8 रतन गाए जाते हैं। वे पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे ते अच्छे बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है, माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए।
इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो ज़रूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो, उनसे उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। ये तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद ये है पढ़ाई का तंत्र। जो पढ़ाई का जब धागा जुड़ते हैं, जब समझ बैठता है, तब बाप की याद टिकता है। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतना विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है। ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं, ना मैं विनाश कराता हूँ, ना वे करते हैं। ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ। हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। एक एक शरीर है और वो रथ है और उस पर सवारी है आत्मा। बाप कहते हैं, मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो, अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं, बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं। परंतु ऐसा तो होता नहीं। मुख तो ज़रूर चलता ही है। खाना खाते हो, मुख चलता है ना। वाणी ना निकले ये तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है, तो इस समय में भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पार्ट नूंदा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। तो जो समझ है, उस समझ को परिवर्तन करके वो दिव्य बुद्धि को डेवलप करके नई दुनिया बना रहे। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नरक थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। अगर मकान का रिपेयर भी होता है तो भी नया होता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तो कोई भी, जैसे भक्ति मार्ग में भी एक एक शास्त्र लिखने वाले या शास्त्र पढ़ने वाले जो भी होते हैं, उनका यही एम होते हैं कि उनके फॉलोअर्स को बढ़ा के वो संगठन का एक ताकत तैयार करे, जिससे वो कम्युनिटी श्रेष्ठ हो जाएगा।
और सब फॉलो करने लगे। तो वैसे ही बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान को समझकर और एक दूसरे का सहयोग देकर जब धीरे धीरे इस कम्युनिटी को बढ़ाएंगे, तब वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होगा, उससे फिर इस दुनिया का परिवर्तन होगा। और इसी को कहते हैं बाबा बाप को प्रत्यक्ष करना। पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे, फिर बाप प्रत्यक्ष होंगे। तुम जानते हो, हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है ये बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स को चेंज किया जाता है, परिवर्तन करते हैं, रियल स्टेट में टिकाते हैं। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स है सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता है। तो राइट और रॉन्ग का समझ लेना है, न कि राइट और रॉन्ग में फंस जाना है। राइट और रॉन्ग का सैंडविच नहीं बनना है। राइट और रॉन्ग का समझ लेके उससे डिटैच होके न्यूट्रल स्टेट में टिकना है। राइट रॉन्ग का समझ इसलिए ज़रूरी है ताकि जो एक्शन उठाएंगे वो एक्शन बाबा के श्रीमत के अनुसार हो, क्योंकि अनेक मत आ गया है इस दुनिया में और भिन्न भिन्न कंडीशनिंग हो गया। उन मतों से चलते चलते कंडीशनिंग भी हो गया है और एक उन बातों पर एक विश्वास बैठ गया है। तो वो ऑटोमेटिक मोड में हमारे अंदर चलते रहता है। इसलिए अब हमें उन मतों को राइट और रॉन्ग समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर उससे डिटैच होके बाबा के श्रीमत के अनुसार चलना है। बाबा का कंसेप्ट को समझना है। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, क्योंकि जो मनुष्य ने बनाया है वो अपना अपना बुद्धि के हिसाब से बनाया है, अपना अपना नीड के हिसाब से बनाया है। तो कोई भी राइटियस नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा डिप्लीटेड है। तो एक डिप्लीटेड सोल कभी भी राइटियस नहीं हो सकते। तो राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। तो जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना इस संगम युग में सबसे इम्पोर्टेंट है। तब कहेंगे बंधन मुक्त हुए। आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। ये एवर न्यू है। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है।
और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है जो चलते रहता है। इससे ना छूट सकते हैं ना बंद कर सकते हैं। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे आप अब पाठ पूरा हुआ। जैसे एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं और समय नज़दीक आते रहते हैं तो खुशी भी होता है और प्लानिंग चलते रहते हैं बुद्धि में। वैसे ही जब पाठ पूरा होने का समय होगा वही सेम हमारे बुद्धि में चलेगा कि अब जाने का समय आ गया है, पाठ पूरा हो गया है। खुशी होगी। ड्रामा को फिर रिपीट करना है। फिर नए सिर पाठ बजाएंगे जो कल पहले बजाया है। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा। ये कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। तो जो भी पेपर सामने आ रहे हैं उस पेपर को पुरुषार्थ के लिए यूज़ करना है, ना कि घबरा जाना है। दुनिया में पेपर देने का नाम से घबराते हैं, पर हमारा पेपर घबराने के लिए नहीं है, पुरुषार्थ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। वो आत्मा के लिए है। मीठे मीठे सिकिलदे, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई का तंत्र सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। तो जैसे बाबा का मददगार बनेंगे, बाबा के श्रीमत को समझकर, खुद धारण कर, खुद चलकर फिर दूसरों को चलाने का निमित्त बनेंगे तो ऊंच और पूजनीय बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। क्योंकि राइट रॉन्ग की समझ लेकर जब राइटियस बनते हैं तो वहाँ बंधन में नहीं फंसेंगे। बाबा का ज्ञान बंधन में डालने के लिए नहीं है। अगर बंधन महसूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम भक्ति कर रहे, कहीं ना कहीं किसी का भक्त बन रहे। तो ये चेकिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान की समझ नहीं होगा ठीक से तो फिर बंधन में ही बनते जाएंगे। तो मुक्ति। दीदी अगर हाँ। मैं किसी का सीन देख करके दुख अनुभव कर रही हूँ या आई एम फीलिंग द पेन विच दैट सोल इज फीलिंग, तो ये भक्ति में आता है? हाँ, क्योंकि भक्ति में हमने यही किया है ना। भक्ति में क्या किया, किसी का अगर प्रवचन भी सुना है, कहानी सुन के रोए, कहानी सुन के हंसे, है ना, जैसे घुमाए वैसे। तो सेंस परसेप्शन जो कर्मेंद्रिय द्वारा जो भी अनुभव किया उसके हिसाब से हम कंट्रोल होते गए।
तो यहाँ पर भी किसी का पेन देख के आप एक्सक्यूज मी, पेन देख के अगर आपने पेन ले लिया तो आप सेंसेस द्वारा आपने ग्रहण किया, राइट। आप अपने कर्मेंद्रियों से ऊपर नहीं उठ पाए। जब कर्मेंद्रियों से ऊपर उठ पाएंगे तो आपको वो सीन दूसरा दिखाई देगा। आपको ये दिखाई देगा कि वो दर्द से गुजर रहे हैं, वो तो गुजरना ही है, ये हिसाब किताब चुकता हो रहा है। मेरा क्या पार्ट है अभी? मुझे अगर ठीक है उसके प्रति रहम आ रहा है, उस आत्मा दुख से गुजर रही है, उसको मदद देना है, तो मुझे डिटैच होके न्यूट्रल स्टेट में रह के उस आत्मा को ताकत देना है ताकि वो उस दर्द से इजीली गुजर पाए। इतना ही कर सकते हैं हम। उनका दर्द को ले नहीं सकते हैं, पर अगर हम reduce the pain. पेन रिडक्शन कब होता है? पेन रिडक्शन तब होता है जब आत्मा में ताकत होती है, राइट? हाँ, तो if I want to give power to the soul, how can I give? क्योंकि बाबा ने बोला है ना कि अंत में सारे विश्व को हम पावर देंगे। तो क्योंकि उस टाइम पे सबको मुक्ति चाहिए होगा। सब लोग बहुत दर्द में होंगे। अभी तो सब लोग अपने आप को किसी न किसी तरह से एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड एवरीथिंग विल गेट वैनिश्ड। तो उस टाइम पे हम कैसे पावर देंगे? क्या युक्ति होगा, क्या विधि होगा? उसके लिए तो आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। सबसे पहले आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे किसी के इमोशन से, आप डिटैच रह पाएंगे, तभी आप पावर दे पाएंगे। आपका डिटैच स्थिति ही, क्योंकि आप जब डिटैच स्टेट में रहेंगे वो स्टेबल स्टेट में रहेंगे, और स्टेबल स्टेट आपके ओरिजिनल स्टेट है जहाँ से पावर रेडिएट होगा हर एक आत्मा के प्रति। And do they get power to go through the pain? Yes. जो उनका कामिक अकाउंट है, so do they, अभी जैसे दिख रहा है कि उसमें पावर नहीं है, इसलिए उसको बहुत दर्द हो रहा है। तो if I am stable, can I give energy to that soul to go through the pain that he or she has to go? डेफिनेटली आप दे सकते हो। Okay, okay. उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे आपको भी दर्द हो रहा है, तो उस दर्द से आपको भी, आप दर्द को फेस करके उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसको समाना पड़ेगा। जब आप समाओगे तब आप उस पेन से मुक्त होगे, और वो मुक्त होने के बाद, डिटैच होने के बाद, उसके बियॉन्ड जाने के बाद, तब जाके आप रेडिएट कर पाओगे वो एनर्जी। अच्छा, तो when I'm giving power, तो उसके लिए जो आपने बोला कि राइट और रॉन्ग का समझ होना चाहिए। तो जब मैं दर्द में हूँ, किसी का दर्द देख करके मेरे सामने, क्योंकि हम जब दर्द में होते हैं तो हमें पता है कि हमें इनर साइड में जाना है, इनर वर्ल्ड को देखना है, उसको ठीक करना है। बट व्हेन यू आर सीइंग कि उसको वो समझ नहीं है उसको क्या करना है, तो आप बहुत बोल रहे हो कि हाउ कैन आई हेल्प दैट सोल। तो वहाँ पे द थिंग इज कि मुझे पहले समझना है कि मैं वो दर्द क्यों ले रही हूँ, और वहाँ पे जो रॉन्ग होता है वो कंडीशनिंग, या फिर जो मैंने अभी तक समझा है कि सेंसेस से जो दिख रहा है, राइट? दैट इज द रॉन्ग। सेंसेस से तभी दिखेगा जब आपका कोई बॉडीली रिलेशन होगा उस आत्मा के साथ। अदरवाइज नहीं दिख सकता। नहीं, आप अगर आत्मा देखेंगे उसको, आत्मा देखेंगे तो नहीं होगा आपको पेन, क्योंकि वो समझ आ जाएगा, राइट रॉन्ग का समझ आ जाएगा, आप राइटियस स्टेट में टिक जाओगे। पर जैसे ही आप सोचोगे कि ये मेरा बॉडीली रिलेशन है मेरा, तो फिर आप उसमें फंस जाओगे, इन्फ्लुएंस हो जाओगे, राइट? इसलिए देह के संबंधों को भूलना है। ओके, या थैंक यू। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। तो जैसे ही राइट रॉन्ग का समझ मिलता है, राइटियस बन जाते हैं, तो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और इस जीवन में रहते हुए मुक्ति मिलता है, जीवन मुक्ति। तो इसलिए दोनों, मुक्ति और जीवन मुक्ति,
दोनों वर्षा मिल जाता है। वरदान, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। अगर आप किसी आत्मा को पावर देना चाहते हो, वो भी एक स्नेह देने वाली बात है। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार को स्नेह से ही अपलिफ्ट कर सकते हैं, और जितना अपलिफ्ट करेंगे उतना संगठन का ताकत बढ़ेगा। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो, क्योंकि दूसरा कुछ नफरत अगर आया तो उस आत्मा को, उस ब्राह्मण आत्मा को वो नेगेटिव वातावरण दे देंगे, जिससे वो नीचे गिर जाएंगे। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है। जब स्नेह होगा सभी के प्रति, जब वो ट्रॉमा हील्ड हो जाएगा, एक हील्ड सोल बन जाएंगे, तो सबके प्रति स्नेह होगा, चाहे कैसे भी हो, और स्नेह का रिस्पॉन्स होगा सहयोग, और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन, 1 सेकेंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो व्यर्थ संकल्प क्या है? क्यों, कैसे, कब हो, मेरे साथ ही क्यों होता है, दूसरे तो बहुत आसानी से चल रहे हैं, ये सब है व्यर्थ संकल्प। वो है ड्रामा के साथ फ्लो होने नहीं देते हैं, उसी में अटके हुए रहते हैं, उसमें प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए व्यर्थ है। कुछ फ्रूटफुल कुछ भी नहीं है, इसलिए वेस्ट है। वेस्ट को फेंकने लायक होते हैं, इसलिए फुल स्टॉप लगा दो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना, इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं, जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, वो तो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं। अब ये है उन्हों की अपनी मत। तो जीवन मुक्ति क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होना, कर्मों के गुड बैड में नहीं फंसना, एक्शन कॉन्शियस नहीं होकर रिजल्ट में नहीं फंसना है, तब जाके कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना ये भी एक स्टेज है। तो विकारी कर्म बंधन कब होता है? जब रिजल्ट पर फोकस होता है, क्योंकि विकारी कर्म बंधन से रिजल्ट जल्दी मिलता है, इसलिए फोकस विकार में आ गया। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करे, तब ही उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि
मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह हैं, वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। और उसका मेन वर्च्यू जो है वो है पेशेंस, धैर्यता। धैर्यता जब होगा तब वो ज्ञान को धारण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रिजल्ट नहीं दिखता है। और दूसरी चीज में रिजल्ट दिखाई देता है। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही अब अवतार धारण करते हैं। सब अवतार धारण करते हैं। ओम शांति। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। मनसा सेवा, मन को स्टेबल रखना मनसा सेवा है। चाहे कैसे भी सीन चल रहा हो, उससे डिटैच होके स्टेबल रखना, और फिर आप ऑटोमेटिक पावर रेडिएट करते हो। वो मनसा सेवा हो गया। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। दृढ़ संकल्प रखना है कि मुझे कोई भी इमोशन में फंसना नहीं है। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, अपना इंटेंशन से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो, क्योंकि मनसा सेवा करने के लिए योगी भी होना ज़रूरी है। अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस होना ज़रूरी है। कब क्या, कैसा कदम उठाना है, कैसा एक्शन करना लेना है, उसका अवेयरनेस, अटेंशन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तब निरंतर सेवाधारी बन सकते हैं, क्योंकि एक रॉन्ग एक्शन हमारा मन को हिला देगा। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? आपने जो अभी बोला कि हाँ। रिजल्ट पे फोकस होता है तो हम अनस्टेबल हो जाते हैं, राइट? तो वहां पे जो मुझे अभी सोच चल रहा था कि मैं कैसे उनका पेन रिड्यूस करूं, टू लाइक वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड था ना। आई वाज फीलिंग हेल्पलेस एंड आई वाज थिंकिंग हाउ कैन आई जस्ट फ्री दैट सोल फ्रॉम द पेन। राइट, सो दैट इज माय फोकस ऑन द रिजल्ट। करेक्ट। वहाँ पर इम्पेशेंट हो जाते हैं, धैर्यता खत्म हो जाता है, और जल्दी करने का मन करता है कि क्योंकि वो अटैचमेंट जो है ना, वो अटैचमेंट ऐसे होता है कि कैसे छुड़ाऊं, राइट। क्योंकि वो दर्द देखा नहीं जाता है, इसलिए जल्दी से कुछ करके वो छुड़ा दो, तो डिसीजन फिर गलत हो जाता है। और कैन वी से कि मेरा कोई पास्ट ट्रॉमा, मे बी ऑफ पास्ट बर्थ और दिस बर्थ, वो ट्रॉमा से मेरा अटैचमेंट है। मतलब मैंने कहीं दर्द इतना फील किया हुआ है कि मैं किसी और आत्मा को दर्द में देख नहीं पा रही हूँ। ये भी हो सकता है। So I have that trauma, and because of that, I'm getting more influence than others standing in the same room with the same soul in the pain. क्योंकि वो तो एक फैक्ट है कि हाँ उनको पेन है, लेकिन मैं उसको जिस तरह से ले रही हूँ, सभी लोग ले रहे हैं, वो डिफरेंट है। तो ये मेरे ट्रोमास के साथ भी एसोसिएटेड रखता है, राइट? हाँ, ये भी हो सकता है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। करेक्ट। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर
ओम शांति। थैंक यू।